अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं उन बदनसीब लोगों की तरह हूँ कि जो लाहौर से चल के रश में बेचारे बचते बचाते किसी तरह इस्लामाबाद पहुँचे कि हम तकरीर सुने कि आज क्या अहम धमाका होने वाला है। और सच्ची बात है कि बड़ा डिसअपॉइंट किया इमरान खान ने। इमरान खान पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि वो कैद हो गए हैं अपनी हिसार में, अपनी जहनीत में खुद कैद हो गए हैं और वो बड़े आराम से अब जो है वो गलत बयानी भी करना शुरू हो गए हैं और बदजुबानी तो वो कर रहे हैं और उनके वज़रा भी कर रहे हैं बड़ी देर से। तो अब आपको पता चल गया कि वज़रा जो अपनी ताकत कहाँ से ले रहे हैं। बेसिकली आज इमरान खान की 1 घंटे से ज़्यादा तवील जो तकरीर थी उसका मतलब ये था कि मैं भुट्टो बन चुका हूँ और मुझे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खुद लाइन लगाना चाहती है। जो मुझे समझ आया उनका रोना धोना, उसमें सिर्फ ये मतलब था उसका। तो नहीं खान साहब, आप भुट्टो नहीं बने अभी, ये मैं आपको बड़े अदब से बता रहा हूँ। और तमाम उन PTI वालों से कि जो मेरे से इख्तलाफ करते हो, कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, हो सकता है इनके जवाब मिल जाएं। इमरान खान ने ओरिजिनली 350 डैम्स का वादा किया था। मुझे कोई PTI वाला बता दे कि 350 डैम्स हैं कहाँ। सिर्फ KPK में 70 यूनिवर्सिटीज़ का वादा किया था। मुझे एक नई यूनिवर्सिटी दिखा दें। प्राइम मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर के गवर्नर हाउसेस में यूनिवर्सिटीज़ बननी थी, वो कहाँ हैं? वो ज़रा बता दें। क्या उनकी दीवार भी शुरू हुई है, उनकी नींवें भी पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? KPK में PTI की हुकूमत ने 8 साल में कितने कॉलेजेस बनाए? यहाँ तो 3 साल हुए हैं, वहाँ तो चलो 7.5 साल हो गए हैं। कितने कॉलेजेस बनाए हैं? एक कॉलेजेस बताएं। लेकिन KPK में 16 गर्ल्स कॉलेजेस को पिछले 5 साल में क्यों बंद किया गया? उसकी वजह तो बता दें कि 16 गर्ल्स कॉलेजेस को आपने बंद किया। वहाँ पे KPK में 355 प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को ये कह के ख़त्म किया गया कि ये ख़जाने पे बोझ है। लेकिन आज जो आपने जलसा किया और उसके लिए कौम को तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए का टीका लगाया और आपने सिर्फ जेब से एक ख़त निकाला, मुझे नहीं पता वो ख़त भी था कि नहीं था। अब मैं डाउट कर रहा हूँ। पहली बारी हो सकता है ख़त हो, ज़्यादा ज़्यादा वही यूरोपियन यूनियन का ख़त होगा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यूक्रेन क्यों कर रहे हो, तुम रशिया क्या कर रहे हो, बहुत होगा तो ये होगा। लेकिन वो भी बहरहाल मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। उसके अलावा आपने जो 18-20 बिलियन रुपया पाकिस्तानियों का खर्च किया, और जिस दिन आप कहेंगे कि कैसे हुआ, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज आपने दुख किया कि हमारे TV एंकर्स जो हैं वो माहिर मईशियात के साथ बैठा करें या किसी फाइनेंस के एक्सपर्ट्स के साथ बैठा करें। तो अजूर प्रॉब्लम यह है कि आपने को फाइनेंस के एक्सपर्ट छोड़ा है इस मुल्क में। 3 तो आप वज़ीर ख़जाना बदल चुके हैं, 5 आप सेक्रेटरी ख़जाना बदल चुके हैं, 4 या 5 आप अपना FBR के चेयरमैन और स्टेट बैंक के हेड्स आप बदल चुके हैं। आपने तो रहने नहीं दिया यहाँ पे। तो जिसको आपने निकाला हुआ है उसको लेके आते हैं। शब्बर जैदी ने आके मेरे प्रोग्राम में कह दिया कि बैंकरप्ट हो चुके हैं हम लोग, और मैं किसको लाऊं? जिसको आपने समझा कि मईशत का ये डॉक्टर है, मैं तो उसको TV पे लेके आया और उसने कहा कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। हुए नहीं हैं, हो नहीं रहे, हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप अपना, और एंड में आपने जो ताने वाने शुरू किए, खैर उस पर भी आते हैं। पेशावर मेट्रो बस 8 अरब में बननी थी, 8 बिलियन में, 97 बिलियन में बनी। वो कौन सी सड़क है? वो कौन सी सड़क है जो मुराद सईद ने 2019 में या 20 में या 21 में बनाई और उसमें 23 करोड़ रुपया पर किलोमीटर बचा? उस सड़क का नाम भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो अभी पूरे स्वात तक होके आया हूँ, कलाम तक आगे होके आया हूँ। जो सड़क बनी हुई थी पहले के दौर में, उसके बीच में जो पुल थे वो पुल टूटे हुए थे, वो ही नहीं बने हुए थे। वो उन्होंने कौन सी बनाई उसका भी हमें बता दें। और इतनी अच्छी आपने उनकी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की कि मुराद सईद, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, ख़ुद वज़ीर आला KPK महमूद खान, ये लोग आपकी स्पीच के दौरान ही उठ के चले गए। इन्होंने गवारा नहीं किया कि आपकी तकरीर पूरी सुन लें। पूरे मुल्क से लोग दूर दूर से आए हुए थे, पता नहीं को कराची से आया, को लाहौर से आया, को रहीम यार खान से आया, को KPK से आए हैं बेचारे, को GB से आए हैं, आज़ाद कश्मीर से आए हैं, कोयटा से भी शायद आए हूँ कोई, मुझे नहीं पता। लेकिन यह है कि उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि हमारा लीडर, हमारा वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा है और वो तकरीर पूरी सुन ले, वो उठ के चले गए। उसकी वजह ये है खान साहब कि आपने इस तकरीर में बताना कुछ और था।
जो आपको ख्याल आया और आप झप खा गए और आपने नहीं बताया। और जब बार बार, अब मैंने पहली बारी ज़िंदगी में इमरान खान को जेन्युइन नर्वस देखा है कि कई बारी के स्पीकर सीधा करो, ये करो, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। ये कॉन्फिडेंट खान नहीं था। ये खान जो था ना, ही वॉज लुकिंग एंड फिशिंग फॉर टाइम एंड ही वॉज फिशिंग फॉर वर्ड्स। और एंड में आपने रियासत मदीना की इतनी एग्जाम्पल्स दी कि मुझे ज़ियाउल्ला की याद आना शुरू हो गया कि अगर मेरे रेफरेंडम में वोट दोगे तो दायरा इस्लाम के अंदर हो, और मुझे वोट नहीं दोगे तो खुदा न खास्ता तुम पता नहीं क्या हो। और आप आसिफ जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ की आपस में बातें कर रहे हैं, आप उनके बच्चों की नकलें उतार रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि इसको 14 साल में अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आई। आपके तो बच्चे 14 साल में पाकिस्तान नहीं आए ही नहीं। और जब आए हैं तो वो 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए बनी गाला के लॉन्स में खेल के, आपके घरों में खेल के, रिश्तेदारों को 4-5 दफ़ा, इससे ज़्यादा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आ जाते हैं पाकिस्तान में। तो प्लीज़ ये वो चीज़ें मत कहें लोगों को जिनके अपने घर शीशे के हों। उनको नहीं चाहिए कि वो पत्थर मारें किसी को, ये गलत बात है। और आपने इतनी ज़्यादा आपने आज बात की कि मुझे दुख हुआ है, मुझे तकलीफ़ हुई है कि बार बार आप कह रहे हैं कि तुम भुट्टो के कातलों के साथ बैठे हो और ये है वो है। बातें आप रियासत मदीना की कर रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया गया, और सबको पता है कि वो बड़ी बड़ी यानी शहादतों में से एक शहादत है। मेरे पास अल्फाज कम है उनकी अज़मत के बारे में, और उनके ऊपर जो तकलीफ़ गुजरी उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन उनको भी इतनी बेदर्दी से शहीद करने वाली, जब वो दायरा इस्लाम में आई तो हज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है मेरे सामने मत आओ, और अपना मुंह फेर लिया अपना, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे अपने चचा याद आते हैं इसको देखकर। लेकिन उसके बाद नहीं उन्होंने जिक्र किया कभी। उसके बाद किसी सहाबी इकराम ने उनका जिक्र नहीं किया कि वो सही हैं, गलत हैं, ये हैं, वो हैं। जो अंबिया इकराम का असल, अब जो उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वाई दे आर चोजन वंस, या औलिया इकराम जो होते हैं वो माफ़ करते हैं। जो दरगुजर नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता, आगे नहीं चल सकता, वो अपनी ज़ात में इर्द गिर्द फिरता रहता है। मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, आपने आज जो मुझे गिनाई, वो आपने कहा कि हमने 1 बिलियन दरख्त लगा दिए हैं। खान साहब मुझे उसकी वीडियो दिखवा दें। आप मुझे जगह तो ना ही बताएं, मैं मान लूँगा जो भी वीडियो मुझे दिखाई जाएगी पीटीवी पे दिखा दें। वही पीटीवी सिर्फ जिसको आज इजाज़त थी जलसे को कवर करने की, ताकि वो डिफरेंट जगहों पे कैमरा करके एडिट कर रहे थे और वो ये दिखाएं कि जी पता नहीं कितने लाख का हजूम है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 28,000 था, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक 24,000 था हजूम। मेरा अपना अंदाज़ा जो था, मेरा ख्याल था 60,000 के करीब होगा। पर मैंने तो हमेशा ये बात कही है, अल्लाह कही है कि मुझे क्राउड नहीं गिनना आता, लेकिन उसके बावजूद मैंने ज़्यादा क्राउड आपको गिन दिया, वो भी हज़ारों में था। नहीं, 1 लाख बंदा भी नहीं आप कर सके। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बाद 18 से 20 बिलियन रुपया खर्च करने के बाद भी आप इतने लोग नहीं बुला सके। तो प्लीज़ अब तो आप समझ लो। और आप उनको वो सबक दे रहे हैं जिस पे आपने सारी उम्र खुद अमल नहीं किया। आप कह रहे हैं 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ, 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए था। और खुदा के लिए अब तो ये तकरीर सबको याद हो गई है, आज विकी को भी याद हो गई है। आज विकी मुझे कह रहा था कि अब ये बोलेंगे तो अब ये बोलेंगे, तो अब जनरल मुशर्रफ का बोलेंगे, अब एनआरओ का बोलेंगे, अब फलां का बोलेंगे। साहब खुदा के लिए आपके विजन में कोई नई तकरीर नहीं है, कोई नई बात नहीं है आपको बताने के लिए। और आपने बताना ही है तो फिर बताते हैं आपके कैसे आपकी हमशीरा को नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़ी दूर तक एक हेलीकॉप्टर लेने चला गया जब वो बर्फ़ के अंदर फंसी हुई थी। लेकिन 16 लोग जो इधर से सक के बेचारे शहीद हुए मरी के अंदर, उनके लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं जा सकी थी यहाँ से, हालांकि वो आपके घर से थोड़ी दूर थे, वो ज़्यादा दूर भी नहीं थे। आप अपना रोना रो रहे हैं कि इंटरनेशनली ये हो रहा, जो लोग गद्दार हैं उनको कौम माफ़ नहीं करेगी। तो कौम को तो फिर आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। पहले सबसे पहले तो आपने गद्दारी कराई लोगों से। कौन लोगों को ला के उनके गलों में मफलर डालता था? कौन जहांगीर तरीन के जहाज़ पे उड़ाता था? कभी आपने ये भी पूछा कि उस जहाज़ के पैसे कितने लगते थे, उसके फ्यूल के कितने पैसे लगते थे?
आने जाने के कितने पैसे लगते थे? नहीं 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 नहीं, उस वक्त सारी चीज़ें जायज़ थी क्योंकि वो अपने लिए इस्तेमाल हो रहा था। आज आपने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी उस वक्त एक दूसरे को कबूल करते हैं जब तक इनका करप्शन में आपस में साथ हो, गठजोड़ हो। तो जब तक ये एमएनएज, जब तक ये एमपीएज आपके साथ आपकी करप्शन कह लें, इग्नोरेंस कह लें, जो मर्जी कह लें, मुझे नहीं पता, या आपकी हुकूमत कह लें, आई रीफ्रेज माई सेल्फ, आई रीफ्रेज माई वर्ड्स, आपकी हुकूमत कह लें, आपकी हुकूमत का हिस्सा हैं और आपको हुक्मरान बनने पे आपको ये इनेबल करते हैं, तब तक ये दूध के धुले हुए हैं, तब तक इनकी सारी बुराइयां माफ़ है। लेकिन जब ये उधर जाते हैं और ये कह के जाते हैं कि जो आपने हमें सब्ज बाग दिखाए थे, जो आपने हमें मैनिफेस्टो बताया था, जो आपने हमसे वादे किए थे कि मैं साउथ पंजाब का सूबा बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां चीज़ कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा पीएम हाउस में, ये आपने पूरे ही नहीं किए और आप इनके करीब ही नहीं आ रहे। तो आप सादिक और अमीन कैसे हो सकते हैं, उनकी नज़र की बात कर रहा हूँ। तो आप उनको कह रहे हैं कि बिक गए। आज आपने इल्ज़ाम लगाया 25 करोड़ रुपया ले लिया उनमें से एक ने। आपने हमारे जैसों के लिए फीका ऑर्डिनेंस बनाया। अब इमरान खान साहब, मेरा आपको चैलेंज है, अगर आप में हिम्मत है तो प्रूव करें किसी को 25 करोड़ मिला। और आप हुक्मरान हैं खुदा के लिए, आप वजीर आजम है इस मुल्क के, इस मुल्क की तमाम एजेंसियां आपकी मातहत है, इस मुल्क की पुलिस आपके मातहत है, फौज आपके मातहत है, इदारे आपके मातहत है। निकालें वो 25 करोड़, किस किस को 25-25 करोड़ रुपया मिला है और उसका प्रूफ दें, वरना इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। ये इल्ज़ाम की सियासत ने, ये जो है लड़ाई झगड़े की सियासत ने इस मुल्क को, इस कौम को लड़ा कर रख दिया एक दूसरे से। असल जमहूरियत का हुस्न ये नहीं है कि वो रिजाइन कर दें, नहीं, गलत बताया आपने। जमहूरियत का हुस्न है कि जो मेरे से इख्तलाफ कर रहा हो मैं उसका भी एहतराम करूं। जमहूरियत का हुस्न है कि हर इदारे पे, हर फर्द के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। है वो चेक एंड बैलेंस? जिसके ऊपर दिल करता है आप उसकी तजलील कर देते हैं, जिसके ऊपर दिल करता है आप उसका तमस्कुर उड़ा देते हैं। बहुत दुख हुआ आज मुझे। दिस इज नॉट द इमरान खान आई न्यू, दिस इज नॉट द इमरान खान आई सपोर्टेड, दिस इज डेफिनेटली नॉट द इमरान खान आई आइडलाइज्ड। मुझे दिल से दुख हुआ इमरान खान साहब आज। लेकिन वो क्या है कि मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह एंड इमरान खान वेक अप, दिस इज योर वेकअप कॉल। मैंने आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स माई सेल्फ, खुदा जानता है, आप जानते हैं और मैं जानता हूं, क्योंकि ये मेरी आपसे खुद कई बारी बात हुई कि जब अगर आपने भी करप्शन की तो मैं उसको भी बेनकाब करूंगा। और आज एक पहला लफ्ज छोड़ के जा रहा हूं, छोड़ दे बुजदार को, छोड़ दे फरा को, छोड़ दे शहजादी को, छोड़ दे जमील गुज्जर को, इन सारे लोगों को, इनकी करप्शन को। आज ये दिस इज बिटवीन यू एंड मी। मुझे ये बताइएगा कि हमशीरा के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और मुझे ये बताइएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है दुबई में बैठे हुए एक बंदा जो कर रहा है, वो किसकी कर रहा है और वो कौन कर रहा है? आप बताएंगे या मैं ही बता दूं? क्योंकि आपने तो वो खत दिखाया, उसके मतलब बात नहीं कर सके। मेरे में हिम्मत है, मैं सब खोल के रखूंगा। मेरे इस मुल्क में अगर मेरे सगे बाप ने भी करप्शन की हो, मैं उसको भी बेनकाब करूंगा। यही मेरी अपने से कमिटमेंट है और यही मेरे अपने व्यूअर्स के साथ कमिटमेंट है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।